बच्चों, मैं आज आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताऊंगी। जैसे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे पास होने के लिए आप क्लास लेते हो और स्कूल जाते हो, और स्कूल में कुछ रूल एंड रेगुलेशन होती है। जैसे आपकी अटेंडेंस होती है, यूनिफॉर्म आपको ज़रूरी होती है, मिड टर्म के एग्ज़ाम होते हैं, फिर फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो ये सब आपको रूल्स अपनाने पड़ते हैं। तो इन्हें क्या करता है, इन्हें कौन रेगुलेट करता है, स्कूल या सीपीएससी। पास होने के लिए आपको ये सब स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं बेटा, स्टैंडर्ड्स। कि आपको अपने पास होने के लिए अटेंडेंस, यूनिफॉर्म, सब कुछ ये कंप्लीट करना पड़ता है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग करने के लिए आप क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जिस टाइप से आपको पास होने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वैसे ही अकाउंटिंग करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। हर स्टूडेंट के लिए जैसे यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है, उसी प्रकार हर बिजनेस के लिए भी, हर बच्चे के लिए जैसे यूनिफॉर्म जरूरी है, वैसे हर बिजनेस के लिए, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटा ये क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड अपनाने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाने, फॉलो करने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा बिजनेस। जो होता है कि वो क्या करता है, अपना बिजनेस खुद चला रहा है, तो सिमिलर बिजनेस होगा, उसके जो बुक अकाउंट होगी वो सेम होनी चाहिए। मान लो सिमिलर टाइप के बिजनेस हैं कई, और वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग के तरीके अपना रहे हैं, अकाउंटिंग के रूल्स अपना रहे हैं, तो उनकी सबकी क्या होगी, अलग अलग अकाउंटिंग होगी, जिससे उनका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो उनको सेम यूनिफॉर्म लेवल की अकाउंटिंग करने के लिए सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए। इंडिया में क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हर कॉमर्स स्टूडेंट का सपना होता है कि वो सीए बने। सीए बेटा आप इसी इंस्टीट्यूट से करते हो। नाम क्या है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये तो क्या बनाते हैं, इंडिया के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। दूसरा है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये IFRS बनाते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के क्या होते हैं बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये क्या बनाते हैं, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कि जो इंडिया की कंपनीज है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए जो स्टैंडर्ड्स बनेंगे उन्हें बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इनमें क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है, छोटी मोटी, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, सोल प्रोप्राइटर है। लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बड़ी बड़ी कंपनियां अपनाती हैं। तो ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, IAS, और उसे क्या बोलते हैं, AS। तो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जो अपनाती है वो क्या कहलाते हैं, इंडस, इसे IAS भी बोलते हैं। तो ये कॉरपोरेट बॉडीज को अपनानी जरूरी होती है, और इनके क्या बोलते हैं, IFRS भी बोलते हैं। जो किसके अकॉर्डिंग कौन बनाता है, जिन्हें IAS भी बनाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। AS कौन बनाता है बेटा, ICAI, जो किसके लिए होते हैं, इंडिया की हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मैं आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताऊंगी। ये देखो किसने इशू किया बेटा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, इसमें ये बताया गया है, जैसे आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताया गया है, ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी 2 है। इसमें ये इसकी सारी डिटेल बताई जाती है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करोगे आप, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन्वेंट्री की वैल्यू किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सारी डिटेल इस AS में बताई जाती है। ये आपके कोर्स में नहीं है।